नमस्कार और स्वागत है। आज हम उतर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में थोड़ा गहराई से। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ अच्छे सोर्सेज हैं, एक डिटेल्ड पीडीएफ है और एक यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी। दोनों क्लास 11th मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स पर हैं। बिल्कुल, क्लास 10th वाली ट्रिक से आगे बढ़कर आज का मकसद है क्लास 11th के जो जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझना, जैसे एंगल्स कैसे मेजर होते हैं, डिग्रीज और रेडियंस में क्या लिंक है, यूनिट सर्कल। हाँ उसका क्या मतलब है, हाँ यूनिट सर्कल और वो साइंस कैसे बदलते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट्स में। मतलब एक मजबूत फाउंडेशन बनाने की कोशिश है। राइट। और सोर्सेज में आइडेंटिटीज और ग्राफ्स की भी बात है। तो क्लास 10th के ट्रायंगल से आगे फंक्शंस और किसी भी एंगल की ट्रिग्नोमेट्री। कोशिश रहेगी कि इसे बिल्कुल सहज कॉन्वर्सेशनल अंदाज में समझें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्लास 10th में तो हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स देखे थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल। और क्लास 11th में एंगल का आइडिया ही थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है ना। सोर्सेज में इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, रोटेशन, ये सब था। एग्जैक्टली। एंगल अब सिर्फ झुकाव नहीं बल्कि एक रे के घूमने से बनता है। एक स्टार्टिंग पोजीशन इनिशियल साइड और जहां रे रुकती है वो टर्मिनल साइड। और घूमने की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर रे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा। और अगर क्लॉकवाइज घूमती है तो नेगेटिव। और एक पूरा चक्कर मतलब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन वो होता है 360 डिग्रीज का। डिग्रीज तो हम जानते हैं, पर ये रेडियंस ये क्या चीज है? सोर्सेज में खासकर वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में बार बार आया सर्कुलर सिस्टम। ये क्यों जरूरी है इतना? रेडियंस, हाँ, ये एंगल मेजर करने का एक और सिस्टम है। और आगे की मैथ्स में आप देखेंगे, स्पेशली कैलकुलस में रेडियंस का यूज डिग्री से कहीं ज्यादा होता है। ओके, कैलकुलस में जो सर्कल के सेंटर पर तब बनता है जब उसके सामने वाली आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो। अच्छा, मतलब लेंथ से रिलेटेड है सीधा, शायद इसीलिए कैलकुलस में काम आता है। पॉसिबली हाँ, पर जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है, जो दोनों सोर्सेज में हाईलाइट की गई है, वो रिलेशन। हाँ वो रिलेशन, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये कन्वर्जन का बेस है। गॉट इट। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, मतलब 360 डिग्रीज हुआ 2 पाई रेडियंस। ये की है। बिल्कुल, इसी से सब कन्वर्जन्स होते हैं। ओके, तो सोर्स में जैसे लिखा था sin 1, इसका मतलब हुआ sin 1 रेडियन, ना कि sin 1 डिग्री। ये ध्यान रखना होगा। हाँ, ये कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है। अगर डिग्री सिंबल डिग्री नहीं लगा है तो एंगल रेडियंस में माना जाता है। ठीक है, तो इन्हें कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिग्रीज से रेडियंस या रेडियन से डिग्रीज? इसी पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज वाले रिलेशन से। अगर डिग्रीज को रेडियंस में बदलना है तो पाई 180 से मल्टीप्लाई करें। ओके। और अगर रेडियंस को डिग्रीज में बदलना है तो 180 पाई से मल्टीप्लाई करें। सिंपल। सोर्सेज में एग्जाम्पल था पाई 8 रेडियंस को डिग्रीज में बदलने का, तो 180 पाई से गुना किया। हाँ, तो पाई कैंसिल हो गया, बचा 188 जो कि 22.5 डिग्रीज आया। और सोर्सेज में 22.5 डिग्री को 22 डिग्री 30 लिखा था। ये मिनट्स और सेकंड्स क्या हैं? टाइम वाले तो नहीं है? नहीं, ये डिग्रीज के छोटे पार्ट्स हैं। अच्छा। जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 डैश। अच्छा, 60 मिनट्स। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, 60 डबल डैश। तो 22.5 डिग्री मतलब 22 पूरे डिग्रीज और आधा डिग्री। आधा डिग्री मतलब 60 मिनट्स का आधा, यानी 30 मिनट्स। तो 22 डिग्री 30 मिनट्स, समझ गया। एग्जैक्टली। सोर्स में एक और एग्जाम्पल था 14 रेडियन को कन्वर्ट करने का। उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी थी। पहले डिग्रीज में बदला 180 पाई करके, फिर डेसिमल पार्ट को मिनट्स में 60 से गुणा करके, फिर बचे हुए डेसिमल को सेकंड्स में फिर 60 से गुणा। ओके, प्रोसेस क्लियर है, बस कैलकुलेशन करनी होगी ध्यान से। अच्छा, अब आते हैं यूनिट सर्कल पर। यह कॉन्सेप्ट सोर्सेज में, स्पेशली वीडियो में बहुत एम्फेसाइज किया गया। रेडियस 1 का सर्कल, ये इतना स्पेशल क्यों है? यूनिट सर्कल, हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री को विजुअलाइज समझने का एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है। सोचिए, एक सर्कल, सेंटर ओरिजिन 0,0 पर, रेडियस 1। ठीक है। अब इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए P। ओरिजिन से P को मिलाने वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए वो थीटा है। ओके। तो यूनिट सर्कल की मैजिक ये है कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सीधे cos थीटा, sin थीटा होते हैं। क्या बात है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ही cos थीटा है और वाई कोऑर्डिनेट ही sin थीटा। ये कैसे? हाँ, सोर्स में इसे समझाया भी है राइट एंगल ट्रायंगल से।
P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए। बेस होगा x, हाइट होगी y और हाइपोटेन्यूज तो रेडियस है यानी 1। हाँ हाँ, तो ट्रायंगल में cos थीटा क्या होता है? बेस हाइपोटेन्यूज यानी x/1 यानी x हुआ। राइट। और sin थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी y1 जो y हुआ। तो P के कोऑर्डिनेट्स x, y बन गए cos थीटा, sin थीटा। वाओ। अच्छा, तो इससे वो स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इनकी वैल्यूज निकालना तो बहुत आसान हो गया होगा। यूनिट सर्कल पर ये पॉइंट्स कहाँ हैं? 1,0, 0,1। एग्जैक्टली, प्रिसाइजली। 0 डिग्रीज पर पॉइंट 1,0, तो cos 0 डिग्रीज इक्वल्स टू 1, sin 0 डिग्रीज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। 90 डिग्री या π/2 पर पॉइंट है 0,1, तो cos 90 डिग्रीज इक्वल्स टू 0, sin 90 डिग्रीज इक्वल्स टू 1। 180 डिग्री या पाई पर -1,0 मतलब cos 180 डिग्रीज इक्वल टू -1, sin 180 डिग्रीज इक्वल टू 0। परफेक्ट। और 270 डिग्रीज या 3π/2 पर 0, -1, तो cos 270 डिग्रीज 0, sin 270 डिग्रीज -1। और 360 डिग्रीज या 2 पाई पर वापस 1,0 पर। वैल्यूज रिपीट। हाँ, और यहीं से आता है पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट। साइन थीटा और कॉस थीटा और उनके रेसिप्रोकल्स कोसेक, सेक हर 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं, इसीलिए उनका पीरियड 2 पाई है। और tan cot का पीरियड पाया था सोर्सेस के मुताबिक। हाँ, tan थीटा और कॉट थीटा जल्दी रिपीट करते हैं, उनका पीरियड पाई 180 डिग्री होता है। ओके, अब यूनिट सर्कल पर घूमते हुए हम अलग अलग क्वाड्रेंट से गुजरते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सोर्सेज में वो ASTC रूल था, ऑल स्कूल टू कॉलेज या ऑल सिल्वर टी कप्स या साइंस याद रखने के लिए, राइट? हाँ, और ये भी यूनिट सर्कल के कोऑर्डिनेट्स cos थीटा sin थीटा से ही जुड़ा है। देखिए, अच्छा, कैसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री, यहाँ x cos थीटा भी पॉजिटिव, y sin थीटा भी पॉजिटिव, तो सारे फंक्शंस पॉजिटिव, ए ऑल पॉजिटिव। ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री, यहाँ x cos थीटा नेगेटिव हो जाता है पर y sin थीटा पॉजिटिव रहता है, तो सिर्फ sin और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव, s। साइन पॉजिटिव, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री, यहाँ x cos थीटा भी नेगेटिव, y sin थीटा भी नेगेटिव, tan थीटा होता है sin बाय cos, नेगेटिव नेगेटिव इक्वल्स पॉजिटिव, तो टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट पॉजिटिव, T, टेंजेंट पॉजिटिव गॉट इट। वापस पॉजिटिव हो जाता है, पर y sin थीटा नेगेटिव रहता है, तो सिर्फ कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव। कोसाइन पॉजिटिव, तो ASTC ऑल साइन टेंजेंट कोसाइन, ये बस कोऑर्डिनेट्स के साइंस का ही रिफ्लेक्शन है। एग्जैक्टली, याद रखने का तरीका है बस। ठीक है, तो यूनिट सर्कल और ASTC रूल, इनकी मदद से अब हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, 90 डिग्री से बड़ा हो या नेगेटिव भी। सोर्सेज में जैसे cos 120 डिग्री या tan 240 डिग्री के एग्जांपल्स से, वो कैसे करते हैं? हाँ बिल्कुल, आइडिया ये है कि किसी भी एंगल को उसके रेफरेंस एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है से रिलेट करें। इसके लिए एंगल को या तो 180 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं, या फिर 90 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा की फॉर्म में। दो तरीके थे सोर्सेज में। हाँ, दो तरीके हैं और उनमें एक की डिफरेंस है, फंक्शन बदलने का। रूल ये है, क्या रूल है? अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंगल्स 180 डिग्री पाई या 360 डिग्री 2 पाई यूज करते हैं, जैसे 180 डिग्री थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता। साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, एंड सो ऑन। ओके, 180 360 पर नो चेंज। राइट, लेकिन अगर आप वर्टिकल एक्सिस एंगल्स 90 डिग्री π/2 या 270 डिग्री 3 π/2 यूज करते हैं, जैसे 90 डिग्री प्लस थीटा, तो फंक्शन अपने को फंक्शन में बदल जाता है। साइन बनता है कॉस, कॉस बनता है साइन, टैन बनता है कॉट वगैरह। अच्छा, 90 to 70 पर चेंज होता है, साइन कॉस टैन कॉट सैकोसेक। एग्जैक्टली, फंक्शन बदलने या न बदलने के बाद हम देखते हैं कि ओरिजिनल एंगल किस क्वाड्रेंट में था, और ASTC रूल से फाइनल साइन प्लस या माइनस लगाते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, cos 120 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। करेक्ट, अब इसे दोनों तरीकों से करते हैं। मेथड 1, 180 डिग्री यूज करके।
120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री 60 डिग्री। क्योंकि 180 डिग्री यूज किया, फंक्शन कॉस ही रहेगा, तो ये बन गया कॉस 60 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, जहां कॉस नेगेटिव होता है, ASTC, तो आंसर हुआ माइनस कॉस 60 डिग्री, यानी माइनस आधा। ठीक है, अब मेथड 2 90 डिग्री यूज करके 120 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्योंकि 90 डिग्री यूज किया, फंक्शन कॉस बदलेगा साइन में, तो ये बन गया साइन 30 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, जहां कॉस नेगेटिव होता है, तो आंसर हुआ माइनस साइन 30 डिग्री, यानी माइनस 1/2। दोनों से सेम आंसर, -1/2। तो अपनी मर्जी है कौन सा मेथड यूज करें। हाँ, जो आसान लगे। गॉट इट। और नेगेटिव एंगल्स जैसे साइन ऑफ -30 डिग्री, सोर्स में इसकी फॉर्मूलाज भी थे। हाँ, उसके लिए सिंपल रूल्स हैं। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, हाँ, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। मतलब नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। सबके लिए नहीं, कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये दोनों नेगेटिव साइन को खा जाते हैं, बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अच्छा, कॉस और सेक इवन फंक्शंस हैं मतलब। हाँ, कह सकते हैं। इसे यूनिट सर्कल से भी देख सकते हैं। प्लस थीटा और माइनस थीटा एंगल्स के लिए एक्स क्वाड्रेंट कॉस सेम रहता है, पर वाई क्वाड्रेंट साइन का साइन उल्टा हो जाता है। राइट, तो साइन -30 डिग्री हुआ माइनस साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू -1/2, और कॉस -60 डिग्री हुआ कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू हाफ। परफेक्ट। वाओ, यूनिट सर्कल तो कमाल की चीज है, काफी कुछ एक्सप्लेन कर देता है। अच्छा, फंक्शंस है तो इनके ग्राफ्स भी हैं। सोर्सेज में साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स वगैरह के ग्राफ्स दिखाए थे। साइन एक्स और कॉस एक्स वाले तो बिल्कुल वेव्स जैसे लगते हैं। हाँ, वेव्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स उनके बिहेवियर को विजुअलाइज करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसा सोर्सेज में था, हर ग्राफ के लिए 3 चीजें समझना जरूरी है: डोमेन, रेंज और पीरियड। डोमेन मतलब एक्स वैल्यूज, रेंज मतलब वाई वैल्यूज, और पीरियड मतलब कितनी देर बाद रिपीट होगा। करेक्ट। तो साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए डोमेन सारे रियल नंबर्स R है, मतलब x कुछ भी हो सकता है। ओके। रेंज है -1, 1, मतलब इनकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच ही रहेगी, इंक्लूसिव। मिनिमम -1, मैक्सिमम 1। ठीक है। और पीरियड है 2 पाई या 360 डिग्री। हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ खुद को रिपीट करता है, एकदम स्मूथ कंटिन्यूअस वेव। राइट, पर टैन एक्स का ग्राफ सोर्स में टूटा हुआ सा था, बीच में वर्टिकल लाइंस थी, एसिम्पटोट्स। एग्जैक्टली, एसिम्पटोट्स। टैन एक्स होता है साइन एक्स प्लस एक्स, तो जहां कॉस एक्स 0 होता है, वहां टैन एक्स अनडिफाइंड हो जाता है। कॉस एक्स 0 कहाँ होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर, +90 डिग्रीज, +270 डिग्रीज। बिल्कुल। तो इन पॉइंट्स पर टैन एक्स का डोमेन डिफाइन नहीं है। ग्राफ इन पॉइंट्स पर इन्फिनिटी की तरफ शूट करता है, इसीलिए वर्टिकल एसिम्पटोट्स दिखती हैं। और रेंज? रेंज इसकी R है, मतलब टैन एक्स कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, और पीरियड इसका पाई 180 डिग्री है। ये साइन कॉस से डबल स्पीड से रिपीट होता है। अच्छा। और कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स के ग्राफ्स भी सिमिलर आइडियाज पर बेस्ड होंगे, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से। हाँ, बिल्कुल। कॉट एक्स वहां अनडिफाइंड होगा जहां साइन एक्स 0 है, 0, पाई, 2 पाई। सेक एक्स 1/cos वहां अनडिफाइंड होगा जहां cos x 0 है। कोसेक एक्स 1/sin वहां अनडिफाइंड होगा जहां sin x 0 है। इनके डोमेन, रेंज, पीरियड सोर्सेज में डिटेल्ड थे। PDF सोर्स में एक टेबल भी था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वो ग्राफ शेप समझने में मदद करता है। ओके, तो ग्राफ से फंक्शन का पूरा बिहेवियर दिखता है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो अक्सर डरावना लगता है, आइडेंटिटीज। सोर्सेज में बहुत सारे फॉर्मूलेस थे, a+b वाले, 2x वाले, प्रोडक्ट सम वाले, लिस्ट लंबी है। हाँ, आइडेंटिटीज की संख्या देख के लगता है कि ये सब रटना पड़ेगा, पर रटने से ज्यादा जरूरी है उनका पैटर्न और पर्पस समझना। ये बेसिकली टूल्स हैं, जैसे औजार होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, प्रूफ्स करने के लिए। सोर्सेज ने कैटेगरीज में बांटा था इन्हें। पहली कैटेगरी थी सम डिफरेंस फॉर्मूलाज, जैसे sin a+b, cos a-b। इनका क्या मेन यूज है? इनका मेन यूज है उन
एंगल्स की वैल्यू निकालना जिन्हें हम स्टैंडर्ड एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के सम या डिफरेंस की तरह लिख सकें। जैसे सोर्स में साइन 15 डिग्री था, उसे साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखकर सॉल्व किया, या कॉस 75 डिग्री को कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स को स्टैंडर्ड में ब्रेक करने के लिए। दूसरी कैटेगरी थी प्रोडक्ट इक्वल टू सम डिफरेंस, 2 साइन ए कॉस बी वाले या साइन सी प्लस साइन डी वाले। ये कहाँ काम आते हैं? ये ट्रांसफॉर्मेशंस प्रूफ्स में बहुत काम आते हैं और आगे कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में भी। कभी प्रोडक्ट को सम में बदलना फायदेमंद होता है, कभी सम को प्रोडक्ट में। जैसे सोर्स में कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 80 डिग्री वाला एग्जाम्पल हिंट किया था, उसे सॉल्व करने के लिए 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बार बार लगता है। अच्छा, मैनिपुलेशन के लिए। हाँ, या प्रूफ्स में साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 जैसे फॉर्मूलाज एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने में हेल्प करते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही थी, मल्टीपल एंगल 2x 3x और सब मल्टीपल एंगल x/2 फॉर्मूलाज। हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली cos 2x के जो फॉर्मूलाज हैं। उसके तो 3-4 फॉर्म्स थे, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x 1 2 sin स्क्वायर x, tan वाला भी। हाँ, और ये मल्टीपल फॉर्म्स स्ट्रैटेजिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हैं। अगर आपको एक्सप्रेशन से साइन हटाना है तो 2 cos स्क्वायर x1 यूज कीजिए, अगर cos हटाना है तो 1 - 2 sin स्क्वायर x। ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पावरफुल है। राइट। और इन्हीं फॉर्मूलाज को रीअरेंज करके हाफ एंगल फॉर्मूलाज बनते हैं, जैसे 1 + cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। इसमें 2x की जगह x रख दें तो x की जगह x/2 हो जाएगा, तो 1 + cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। Oh, so cos square x/2 is 1 plus cos x/2. एग्जैक्टली। सिमिलरली sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 - cos x/2। सोर्सेज में एक एग्जाम्पल था जहां tan x इक्वल टू -3/4 दिया था, x सेकंड क्वाड्रेंट में था, और sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालने थे। हाँ, याद आया। उसमें पहले cos x निकाला, फिर इन हाफ एंगल फॉर्मूलाज का यूज किया। बस क्वाड्रेंट का ध्यान रखना पड़ता है कि x² किस क्वाड्रेंट में होगा, ताकि sin x/2 cos x/2 का सही साइन प्लस माइनस ले सके। समझ गया। और 3x वाले फॉर्मूलाज, sin 3x cos 3x। वो भी हैं, sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x 4 sin क्यूब x और cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x 3 cos x। ये थोड़े कम यूज होते हैं 2x वालों की तुलना में, पर प्रूव्स और इक्वेशंस में कभी-कभी काम आ जाते हैं। वाओ, तो आइडेंटिटीज बेसिकली रूल्स हैं एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट करने के, रटने से ज्यादा समझने की चीज है। प्रिसाइसली, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हैं। तो आज हमने क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। रेडियंस का मतलब, यूनिट सर्कल का जादू, ASTC रूल, किसी भी एंगल की वैल्यू निकालना, ग्राफ्स और उनका बिहेवियर, और ये आइडेंटिटीज का पूरा टूल बॉक्स। काफी कुछ था। बिल्कुल। मेरे लिए की टेक अवे ये है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फॉर्मूलाज की लिस्ट नहीं है, ये एंगल्स, सर्कल्स और रिपीटेटिव पैटर्न्स की लैंग्वेज है। यूनिट सर्कल और आइडेंटिटीज इसे समझने में हमारी मदद करते हैं। कॉन्सेप्ट्स को विजुअली यूनिट सर्कल, ग्राफ से और लॉजिकली आइडेंटिटीज से कनेक्ट करना मेमोराइजेशन से बेहतर है। और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एंगल से यूनिट सर्कल, उससे वैल्यूज और साइंस, उससे किसी भी एंगल की वैल्यू, ग्राफ्स ने बिहेवियर दिखाया, आइडेंटिटीज ने मैनिपुलेशन सिखाया। एक चीज, आपने ग्राफ्स के टाइम वेव का जिक्र किया था। ये साइन कॉस के साइक्लिक फंक्शंस हमारी रियल वर्ल्ड में कितनी जगह दिखते हैं। साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, AC करंट, ऑसिलेशंस। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग कनेक्शन है। फिजिक्स, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, हर जगह। शायद यही एक्सप्लोरेशन का अगला स्टेप हो सकता है, इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में रोल देखना। खैर, ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल। चलिए, इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। जरूर।